हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन से चैत्र नवरात्र का भी आरंभ होता है, जो देवी शक्ति की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। यह दिन केवल कैलेंडर बदलने का नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत और आत्मचिंतन का अवसर माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, दक्षिण भारत में उगादी और उत्तर भारत में हिंदू नव वर्ष के रूप में इसकी विशेष मान्यता है। नमस्कार, मैं शुभमिता, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। हिंदू नव वर्ष को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था, इसीलिए इस दिन को सृजन का प्रथम दिन माना जाता है। इसी दिन से विक्रम संवत का आरंभ भी होता है। बता दें, हिंदू नव वर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है और विदाई हाथी पर होगी। धार्मिक परंपराओं में पालकी पर मां का आना सामान्य रूप से बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह अशुभ भी नहीं कहा जा सकता है। यह एक तरह का संकेत होता है कि आने वाले समय में समाज में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मां का हाथी पर जाना समृद्धि, स्थिरता और खुशी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छी बारिश होगी, कृषि में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुई और समापन 27 मार्च को होगी। इन 9 दिनों के दौरान भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं। इनमें दुर्गा के रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल है। चैत्र नवरात्रि की खास बात है कि कहते हैं कि यह आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा, भजन, कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते हैं। श्रद्धालु सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं और आत्मशुद्धि पर ध्यान देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से की गई पूजा से देवी मां भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यह पर्व जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल और अनुशासन का महत्व भी बताता है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। इस दिन भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कई घरों में कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजा किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया और कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका, तब देवताओं ने पार्वती से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद माता ने अपने अंश से 9 शक्तिशाली रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्तिशाली बनाया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला और यही कारण है कि इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व समाज में एकता, अनुशासन और सकारात्मकता का संदेश देता है।